अगर हमें एंगल्स के हवाले से कहा जाए कि एंगल ए बनाएं, यानी ए वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का हो, ठीक है, या इसी तरह 45 डिग्री, 135, या फिर लाइन सेगमेंट की बात की जाए और फिर उस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने की बात की जाए, तो ये तमाम बातें जो हैं ये बेसिकली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से आती हैं, यानी हम इन्हें खुद प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे चले हम पहले बात करते हैं एंगल ए के लिए, तो ये बात हम जानते हैं कि एंगल्स बनाने के लिए इनिशियल एक हमें एक आर्म चाहिए होता है, यानी स्टार्ट में हमें एक रे ड्रॉ करते हैं या एक लाइन सेगमेंट हम कह सकते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसके रेफरेंस से हम चल रहे होते हैं। यानी ये बात याद रहे, जैसे हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस और ये हमारे पास अगर वाई एक्सिस, और ये पॉइंट हमारे पास एक तरह से ओरिजिन है, ठीक है, जिसे हम वर्टेक्स के तौर पे लेते हैं। यानी जो नॉर्मल तरीका है एंगल बनाने का वो यही है कि हम जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है उस पर इनिशियल आर्म रख लेते हैं, ठीक है, और फिर इसमें अब हमने रोटेशन लानी है जी 30 डिग्री की, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यानी घड़ी के मुखालिफ सिमत में, तो एंगल जो है वो पॉजिटिव इसकी मेजरमेंट होगी, और अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की सिमत में तो फिर उसकी मेजरमेंट जो है वो नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पर अब 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जा सकता है, हम इससे ये कह लेते हैं जी ए वर्टेक्स है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, यानी ए बी एक हमने कोई रे ड्रॉ की। अब हम ए वर्टेक्स पे सबसे पहले जो है वो एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, यानी एक मुकम्मल 180 डिग्री का एंगल इस तरह से, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि 180 डिग्री का जो एंगल अगर उसके 3 बराबर हिस्से किए जाएं तो हर हिस्सा जो है वो 60-60 डिग्री का बनेगा। यानी मैं यूं करता हूं कि मैं ए जहां पर सेमी सर्कल है, यानी वो जो मैंने आर्क ड्रॉ की है बेसिकली ए पॉइंट को सेंटर रख के ड्रॉ की है, और इसका एक सूटेबल रेडियस रखा है, यानी लाइन सेगमेंट चूंकि इसकी मेजरमेंट कितनी ज़्यादा नहीं है तो मैंने रेडियस जो है तकरीबन 1 सेंटीमीटर या 1.2 सेंटीमीटर हम जो है वो अंदाजन रख लेते हैं, और फिर उसके मुताबिक जो हम ये बनाते हैं। तो इस तरह से एक सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल ने 2 पॉइंट्स पे से कट किया। अब इस उसका जो भी रेडियस था वो हम चेंज नहीं करेंगे, हम पी पॉइंट के ऊपर अगेन सेंटर रखेंगे सर्कल, यानी कंपास को पी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट आर्क लगेगी, अगर मैं ए पॉइंट को इस आर्क से मिलाते हुए ड्रॉ करता हूँ तो ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे रोटेशन शो करेगा। ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट पे ही रहते हुए, यानी अब ये जो मेरे पास एक आर्क लगी, इस पॉइंट को मैं क्यू कह देता हूँ और मैं इस पॉइंट से आगे एक आर्क लगाता हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो अगर मैं इस ए को इस पॉइंट से मिलाते हुए गुजारूंगा तो ये एंगल जो रोटेशन यहाँ तक बनेगी 120 डिग्री की बनेगी। और इसी तरह फिर अगर हम ये हमारे पास अगर आया था एस कोई पॉइंट, और एस से अगर मैं फिर अगर आर्क लगाऊंगा तो वो ए पॉइंट को हिट करेगा, यानी ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हमने ये आर्क सही सही लगाई है। अब हमने चूंकि 30 डिग्री का एंगल बनाना, तो मैं ए पॉइंट को क्यू पॉइंट, ये बेसिकली 60 डिग्री का एंगल है, मुझे 30 का एंगल चाहिए, तो मैं 60 का अगर हाफ करता हूँ तो वो 30 डिग्री आता है। इसका मतलब है 60 का हाफ कैसे किया जाएगा जी, इसके लिए हमें पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के दरमियान जितना डिस्टेंस है इतना जो है वो हमें कंपास की, यानी इसकी हाफ लेंथ से ज्यादा रेडियस रखना होगा, या इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, कम से कम इसकी हाफ लेंथ से ज्यादा। तो हमें पी पॉइंट को सेंटर रखते हुए अगेन अब मैं एक आर्क लगाऊंगा इस जगह पे, यानी इसके सामने एक आर्क ड्रॉ होगी। इसी तरह क्यू पॉइंट को अब सेंटर रखूंगा और उतनी ही रेडियस में एक आर्क लगाऊंगा, तो ये आर्क दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे हिट करेंगी, इसको अगर ए पॉइंट से इस तरह से ज्वाइन करते हुए मैं एक रे ड्रॉ कर दूंगा, तो ये रे जो है ये एक फाइनल आर्म यानी ये टर्मिनल आर्म शो कर रही है, ठीक है। वो हमारे पास इनिशियल आर्म था और ये फाइनल आर्म या टर्मिनल आर्म बाजू जिसको हम कहते हैं। तो ये जो इसमें रोटेशन आई है यहाँ से लेकर इनिशियल से लेकर फाइनल तक, ये 30 डिग्री की आई है जो कि हमने कंपास की मदद से यहाँ पे ड्रॉ की। इसी तरह अगर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना हो तो इसको भी हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए अगेन हम इस तरह से पहले एक रे ड्रॉ करेंगे, एक वर्टेक्स रखेंगे ए, या चले ए प्राइम रख लेते हैं, इस पे हम जो है वो इसी तरह से सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और 60-60 की आर्क्स लगेंगी इसी तरह जैसे अभी मैं बता रहा था। फिर अगर ये देखें तो ये 60 और ये 60, ये 120 बनता है। 120 यानी अगर हम यूं कहें कि 60 और 120 को ऐड किया जाए तो 180 बनता है, और 180 का अगर हाफ किया जाए तो ये 90 बनता है। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया सबसे पहले, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे आएगा कि आप यहाँ पर 60 और ये जो आपने 120 का बनाया एंगल, इस पे आप एक दफ़ा इस पॉइंट के ऊपर
यानी इसको चले मैं पी प्राइम कह देता हूँ और इसे मैं क्यू प्राइम कह देता हूँ। इन दो पॉइंट्स के ऊपर इन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस की हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रख के आप आर्क्स ड्रॉ करोगे, यानी एक दफ़ा यहाँ पे और एक दफ़ा यहाँ पे। तो इस तरह से ये दोनों आर्क जहाँ पे हिट करेंगी उस पॉइंट से अगर आप गुजारते हुए एक रे ड्रॉ करोगे तो ये बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 90 और 0 ये है, ये हमारे पास बी प्राइम पॉइंट और ये हमारे पास सी प्राइम पॉइंट है। ये बेसिकली इन पे 90 और 0 का एंगल बन रहा है। अब हम इन दो पॉइंट्स का अगर हाफ करते हैं, यानी बी प्राइम पॉइंट के ऊपर एक बी और सी प्राइम के दरमियान जितना फासला इनकी हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रख के और इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को अब सेंटर रखते हुए हम अगर जब आर्क्स ड्रॉ करेंगे, दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे हिट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, अगर मैं ए पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर दूंगा तो ये जो फाइनल अब टर्मिनल आर्म बना है, ये एंगल जो यहाँ पे रोटेशन बनेगी ये 45 डिग्री की बन जाएगी। ऐसे ही 135 का अगर एंगल बनाना है तो अगेन हम इस तरह से एक रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलें, ये हमारे पास ए डबल प्राइम पॉइंट है, ये हमारे पास फिर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर हम यहाँ पर आर्क्स ड्रॉ करेंगे 60, ये 60, ये 180 बन गया। अब हम चूंकि हमारा एंगल 135 है जो कि 120 से ज़्यादा और 180 से कम है, यहाँ पे कहीं पे लाई करता है। अगर हम इस एंगल को 2 पे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है जी 200 एंड, यानी अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है 270, ठीक है। सॉरी 200, यहाँ पर चलें इसे हम देख लेते कितना बनता है जी। 135 और 135 अगर ऐड किया जाए तो 270 बनता है, ठीक है। यानी अब हम यूं करते हैं कि हमारे पास ये 120 और ये हमारे पास कहीं पर आ रहा है 180। हम 120 का और 180 का, यानी अगर हम 120 और 180 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जो टोटल एंगल बनता है इन दोनों का सम वो बनता है 300, ठीक है। इसका हम हाफ करेंगे तो 150 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी सबसे पहले हम इनका हाफ करते हैं, तो जो हाफ है वही तरीका जो यहाँ पे मैं बता रहा था, ये हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये 150 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है, ये इस पॉइंट को अगर ए से मिलाया जाए तो ये 150 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पे कहीं पे ये बन रहा है 120 का। अब 120 और 150 को अगर आप ऐड करें तो ये बनता है 270 और इसका अगर हाफ कर दिया जाए तो ये बनता है 135। इसका मतलब अब हम 150 और जो हमारे पास ये यहाँ पे 150 बन रहा है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये A2 पॉइंट पे, इसको थोड़ा सा नीट करके लिखते हैं, A2 पॉइंट के ऊपर और A4 पॉइंट के ऊपर हम कंपास रखेंगे और इनका हाफ करेंगे तो ये हमारे पास अंदाजन यहाँ से जब हम इसका हाफ करेंगे तो ये, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रहते हुए जब हम आर्क्स ड्रॉ करेंगे तो इधर हिट करेंगे और ये जो एंगल बनेगा, अब ये एंगल जो मैंने व्हाइट कलर में यहाँ पे शो किया, ये 135 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही अगर हमें ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़े तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हमारे पास कंपास कंपास बेसिकली सर्कल ड्रॉ करने के काम आता है, नहीं इसका जो फिक्स पॉइंट होता है ये सेंटर के तौर पर आ जाता है और फिर हम इस यानी वो तमाम पॉइंट जो ढूंढ लेते हैं जिनका एक खास फासला होता है जिसको हम रेडियस कहते हैं, तो एक सर्कल ड्रॉ होता है। तो यहाँ पर चूंकि वो फासला फिक्स रहता है तो मैं यूं भी कर सकता हूँ कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक स्केल की मदद से एक एक रफ लाइन ड्रॉ कर दी जो कि स्ट्रेट लाइन है। अब मैं ए बी जो कंपास का रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर रख लेता हूँ, ठीक है। और मैं ऐसा से करता हूँ कि कहीं भी एक पॉइंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहीं पे ए पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और कंपास से मैं जब एक आर्क लगाऊंगा 4 सेंटीमीटर की, तो ये इसको जिस पॉइंट पे हिट करेगी बी पॉइंट पे, ये जो डिस्टेंस मेरे पास बनेगा ये से लेकर बी, ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर का बनेगा। अब हमें ये कहा जाए कि आप इसको अगर बाइसेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट करें हमने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली जो कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, या ए प्राइम बी प्राइम कर लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। अब इसका अगर हमें राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करना है तो हमें ए बी की हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रख के एक आर्क ऊपर लगानी होगी, एक इसी तरह इससे नीचे लगानी होगी, ठीक है। यानी बी पॉइंट को सेंटर रख के एक दफ़ा एक आर्क ऊपर एक नीचे, और इस तरह ए पॉइंट को सेंटर रख के एक दफ़ा एक आर्क ऊपर एक नीचे। तो ये बिल्कुल ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं इस तरह से जहाँ पे दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये जो हम एक लाइन ड्रॉ करें या एक अगर इसको मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूं या एक लाइन की शक्ल दूं तो ये इसके बिल्कुल एक तो मिड पॉइंट से पास कर रही है और इसके साथ 90 का एंगल बना रही है। यानी अगर ये सी पॉइंट है तो मैं ए से अगर सी डिस्टेंस देखूंगा ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा और सी से बी डिस्टेंस देखूंगा ये भी 2 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से राइट बाई सेक्टर जो हम किसी भी लाइन सेगमेंट का जो है बड़ी आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं।